प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए दिन की शुरुआत हम सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से करते हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी का जो विषय है, रामेनी 45 में सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसार की नश्वरता तथा माया मोह हम सबके लिए अत्यंत दुखपूर्ण है और 84 के चक्कर में डालने वाली है। कभी संसार की नश्वरता और माया मोह का यदि दर्शन नहीं करते हो तो तुम संसार में पड़ करके दुख पा रहे हो और अनादिकाल तक दुख पाते रहो। हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है? हमारे जीवन के दुख का कारण यही है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी इसलिए है। इस रामेनी में साहिब 2 कारण बताते हैं कि हम संसार की नश्वरता को नहीं देख पाते हैं और माया मोह के खतरे का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से हम संसार में दुखी हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर रामेनी कहते हैं। रामेनी मैं आपके बीच रखूं। इसके बाद पुराणों की कुछ कथा होगी और सदगुरु कबीर साहिब जी इन पुराणों की कथाओं पर अपना क्या जजमेंट देते हैं, इस विषय पर भी मैं आपके बीच चर्चा रखूंगी। तो ये रामेनी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मार्मिक रामेनी है। हम सबके जीवन में जो अज्ञान है, अबोध है, जिसके कारण से हम दुखी हैं, उसका निवारण होगा। तो आइए पहले इस रामेनी को हम आपके बीच रखते हैं, उसके बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे। साहिब जी कहते हैं, हरणाकुश रावण गो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। सदगुरु कबीर साहिब इन सब का नाम क्यों गिना रहे हैं? रावण का, कंस का, कृष्ण का, ब्रह्मा जी का, समस्त जितने लोग संसार में आए जिनको हम कहते हैं अमर हैं, उनका नाम ले रहे हैं। साहिब कह रहे हैं वे सब चले गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि ये जीवन की, ये संसार की वास्तविकता है, सच्चाई है। भले तुम कल्पना के लोक में विचरण करते हो, लेकिन संसार की वास्तविकता क्या है कि जिसने भी जन्म लिया, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढही परे और जन्मे सो मर जाए। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होना, उसकी मृत्यु होना, उसकी मौत होना अकाट सत्य है। कोई भी हो, जो भी देहधारी है, उसको इस संसार से जाना पड़ेगा। यदि देह धारण करके कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, ये तो कल्पना में हम कहते हैं हमारे गुरुजी आज भी जिंदा है, हमारे भगवान आज भी जिंदा है, लेकिन भगवान क्या है, कैसे जिंदा है, इस पर हम बहुत सुंदर चर्चा करेंगे। लेकिन साहिब जी का ये सिद्धांत केवल सदगुरु कबीर साहिब ने विश्व प्रकृति का सिद्धांत है, नियम, इसको कोई बदल या मैट नहीं सकता है। तो साहिब कह रहे हैं कि भाई जो आए हैं, इसीलिए तो साहिब ने शीर्षक दिया है कि संसार की नश्वरता को समझो और तुम्हारे मन में जो माया का मोह है, जिसके कारण से तुम दुखी होते हो, इसका निवारण करो, निराकरण करो। इसको यदि नहीं त्यागते हो तो जीवन में सुख नहीं पाओगे, शांति नहीं पाओगे, अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर सकते हो, तुम भटक भटक करके मर जाओगे। तो साहिब कह रहे हैं, हरणाकुश रावण गो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। समुझ न परले राम की कहानी,
निर्वक दूध की सरवक पानी। रह गयो पंथ थकित भौ पवना, दसों दिशाओ जारी भौ गवना। मीन जाल भौई संसारा, लोह की नाव पाषाण को भारा। खेवे सवे मर्म हम जानी, तैयो कहे रहे उतरानी। मछरी मुख जस के चुआ, मुस्मन मह गिरदान। सर्पन माही कहे जुआ, ऐसी जात देखी सवन की जान। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप है ना, हिरण्यकश्यप कैसा वरदान मांगा था? कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ये प्रत्येक व्यक्ति की मन की इच्छा होती है कि मैं अभी इस संसार में कुछ दिन और रह लूं। मरने की इच्छा करता है कोई? करता है? किसके मन में इच्छा है बताओ? कोई मरना चाहता है? इस संसार से, इस शरीर से कोई जाना चाहता है? कोई नहीं जाना। यदि जाना चाहता तो फिर यहाँ मोह माया आसक्ति क्यों बनाता? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित। जैसे पर घर पाहुना, रहे उठाए चित्त। जैसे पाहुना होता है, 4 दिन के लिए हमारे आश्रम में कोई आ जाए तो उसका मन थोड़ी लगेगा यहाँ। वो तो अपनी तारीख, अपनी डेट फिक्स करके रखा है। आजकल रिजर्वेशन करा के रखते हैं ना, अमुक तारीख को हमको जाना है ना, जाने की तैयारी। उसका मन नहीं लग रहा है यहाँ। इसी प्रकार से इस संसार से हमको जाना है, लेकिन हम यहाँ मोह माया और आसक्ति बना लिए, बहुत कुछ बटोर लिए हैं यहाँ, बहुत लोगों से संबंध नाते रिश्ते जोड़ लिए, इसलिए जाने का मन नहीं होता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष संसार के, वो मरने की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब उनको ये नहीं है कि कब मरेंगे माला जपते हैं, नहीं। इस संसार से उनको कोई लगाव, कोई आसक्ति नहीं रह जाती। इसलिए सदगुरु हमारे अभिलाष साहब जी भी कहते थे, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। बहुत सुंदर वैराग्य संजीवनी में आप पढ़ेंगे, मौत की प्रतीक्षा करते हैं महापुरुष। क्यों करते हैं? क्योंकि मौत और राम की जो व्यक्ति याद करता है, वो जीवन में कहीं अपराध नहीं करता, पाप नहीं करता, अनावश्यक कोई भी कार्य नहीं करता। लेकिन संसार के लोग न राम की याद करते हैं, न मौत की याद करते हैं। इसलिए मर जाने के बाद लोग जब कांधा पर उठाते हैं अर्थी, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। जीवन भर नहीं कहता वो राम नाम सत्य। न उसने राम को सत्य माना और न मौत को सत्य माना। यदि राम और मौत को सत्य मानता तो जीवन में जितने पाप हो रहे हैं हम सबके जीवन में, वो पाप होते। हम झूठ बोलते, लड़ाई करते, छल करते, कपट करते, किसी का हक छीनते, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, व्यभिचार, हिंसा, हत्या, जितने अपराध हो रहे हैं संसार में, कोई करता? कोई न करता। रात दिन इसकी चर्चा मैं कर रही हूँ कि अचानक हमें इस संसार से जाना है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, है ना, न धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं। कितना वरदान उसने मांगा। जहां तक उसका दिमाग चला उसने वरदान मांगा कि मेरी मौत ना हो, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, किसी से न मरूं। न ये 12 महीने में मरूं तो कब मरेगा बताओ? ये 12 महीने में भी ना मरूं, 12 महीने होते हैं तो अधिक मास बनाया। ये पुराणों की कथा है। कथा के अनुसार वास्तविकता को समझाने के लिए कुछ कथाएं बनाई जाती हैं। कोई ऐसा वरदान नहीं मांग सकता, ना कोई ब्रह्मा जी आते हैं,
आता है कोई भगवान आता है वरदान देने के लिए, जीवन बीत जाता है लेकिन किसी को भगवान के दर्शन नहीं होते। कहते जरूर हैं लोग कि भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान उस समय दर्शन हुए होंगे। आज तुम मनोरंजन के लिए गा लेते हो, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है कल्पना में। राम आ जाते हैं, गा लेते हो, बजा लेते हो, नाच कूद लेते हो, दुनिया का ये सब सात्विक मनोरंजन कर लेते हो, लेकिन राम आते हैं कभी किसी के यहाँ? राम जब थे तब गए थे शबरी के यहाँ, अहिल्या उद्धार, ये सारी कथाएं जो लिखी गई हैं। इस पर चर्चा होगी कि समुझ न परल राम की कहानी, निर्वक दूध की सरवक पानी। अभी राम की कथा का भी उल्लेख यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने किया है कि राम की कथा कितनी सच है और कितनी झूठ। एक कबीर साहब वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और हमारे जो महान ग्रंथ हैं वेद, उनसे सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। उनमें इनका कितना उल्लेख आया है, कैसे इनकी चर्चा है राम की जीवन की, उसके बारे में बताएंगे। वो कहते हैं कि कृष्ण तो ऐतिहासिक महापुरुष हैं, लेकिन राम के विषय में थोड़ा संदेह है। ये कबीर साहब को नहीं है, हमारे गुरुदेव जी को या मुझे नहीं है, ये पुराणों को पढ़कर, महाकाव्यों को पढ़ करके, वेद शास्त्र जितने धार्मिक ग्रंथ बने उनको पढ़ करके लगता है। तो इस पर चर्चा होगी। अभी पहले साहब क्या कह रहे हैं? हिरण्याकश्यप चला गया, जिसने ऐसा वरदान मांगा था कि कभी मेरी मौत ना हो, वो भी मौत से बचा नहीं, सबको यहाँ से जाना पड़ता। रावण कितना प्रतापी था, है ना? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार की नश्वरता पर तुम विचार तो करो। यहाँ बड़े बड़े नामी ग्रामी चले गए, फिर हमें इस संसार के प्राणी पदार्थों और शरीर का क्या अहंकार करना चाहिए? लेकिन हमारी आंख खुलती नहीं। कहते सब चलेगा, हम थोड़ी अभी जाएंगे, अभी हम तो रहने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि तुम इतने दिन तक रहोगे। कोई बताता है कि तुम इतने दिन तक रहोगे? ज्योतिषी लोग बताते जरूर हैं, लेकिन ज्योतिषी स्वयं अपने मरने की खबर नहीं जानते हो कि हम कब मर जाएंगे। कितने लोग, मैंने उस दिन बताया, इटावा से फोन आया था मेरे पास, पिताजी 3 मरीजों को भर्ती किए स्वयं डॉक्टर, और एक बाटल चढ़ गई, दूसरी बाटल को लगाने के लिए इंजेक्शन सिरेंज जैसे ऊपर करके एयर निकाल रहे थे, और बस खड़े शरीर छूट, खड़े बैठ भी नहीं पाए, और कोई तकलीफ नहीं। 20 साल से सत्संग में जुड़े थे, 2 बजे 2:30 बजे उठ करके साधना करते थे। पूरे परिवार को, दामाद को, सबको उन्होंने सत्संग से जोड़ दिया, और इतना उनका प्रभाव था साधना का कि जब वो किसी को कुछ सुनाते थे, चाहे दामाद हो, चाहे बेटी हो, चाहे घर में कोई भी व्यक्ति, उनकी बात पूरी सुने बिना उठ नहीं सकता था। अपनी बेटी को उन्होंने सत्संग में जोड़ा, तब से मुझसे वो जुड़ी हैं। ऐसा उनका साधनामय जीवन, और ऐसा अचानक, अभी छोटे बेटे की शादी भी नहीं हुई, लड़की देख के रखे थे और चले गए इस संसार से। तो ऐसा आदमी को सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास ये घटनाएं घट रही हैं और तुम देख करके इससे उदाहरण नहीं ले रहे हो। पुराणों के अनुसार हिरण्याकश्यप महाप्रतापवान था, परंतु वह भी इस संसार में रहने नहीं पाया। रावण की महिमा आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में प्रसिद्ध है, जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक होता था, है ना? नतमस्तक होता था, उसको भी अपने परिवार तथा समाज के सहित इस संसार से जाना पड़ा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। वंश ही चला गया, उनका पूरा नाश हो गया। कंस भी बलि और प्रतापी राजा था। कंस कितना बड़ा, अपने पिता को ही जिसने जेल में डाल दिया था, वो भी इस संसार में नहीं रह पाए। महाभारत के अनुसार कौन प्रतापवान था? सबसे ज्यादा प्रतापी महाराज श्री कृष्ण, है ना? वो बड़े महाप्रतापवान शासक हुए, राजनेता हुए, परंतु उनका पूरा परिवार गृह युद्ध में लड़के कटके मर गया, और स्वयं भी व्याध के द्वारा उनका प्राणांत हुआ कि नहीं? कोई है आज जिनके हम नाम लेते हैं, केवल उनके नाम ही रह गए, उनके काम ही रह गए, उनकी चर्चा ही रह गई, लेकिन वो जीवित शरीर तो मरण धर्म है। मरण धर्म अर्थात जो रूप है हमारा,
जो आकार है हमारा, ये जो स्थूल देह है हमारी, ये ऐसे ही रहने वाली नहीं है। क्षण क्षण इसमें विनाश लगा हुआ है। सर्वे क्षंता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम चा जीवितम। सारे संग्रहों का विनाश, उन्नति का पतन और संयोग का वियोग और जीवन की मृत्यु ये संसार का काट सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जैसे हमारे भारत का संविधान है, नियम है, कानून है, इसके अंतर्गत चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना, कोई भी हो, उस नियम के अंतर्गत जो कुछ भी कानून बना है, जो कुछ भी संविधान में लिखा है, उसका सबको पालन करना पड़ेगा। और यहाँ तो घपलाबाजी कर सकते हो, लेकिन ये प्रकृति के संविधान में कोई घपलाबाजी नहीं हो सकती है। वहाँ किसी प्रकार की मिलावटबाजी, घूसखोरी या तुम यहाँ छुप करके अमर नहीं हो सकते। मौत तो तुम्हें कहीं भी आकर लेकर पकड़ के चली जाएगी, तुम बचने वाले। क्षण क्षण मौत लगी है तुम्हारे पीछे, हमारे पीछे, हम सबके पीछे। परिवर्तन हो रहा ना शरीर में? नहीं हो रहा। हम जब पैदा हुए थे तो ऐसे ही थे क्या? विचार करिए। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि महाप्रतापवान जो राजा थे, शासक प्रशासक थे, राजनेता थे, उनका पूरा परिवार गृह युद्ध में समाप्त हो गया। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जो महाभारत में, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाना। रहते रहते आदमी निढाल हो जाता है, बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। हमारे गुरुदेव जी कहते थे अकिंचिनता, असमर्थता और अकेलापन सबके जीवन में आता है, कोई इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार इस संसार में आए हैं तो यहाँ से जाना, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जाने जाने में फर्क बहुत है। जाना सबको है, एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है और दूसरा जंजीर में बंद करके जाता है। ध्यान से सुनना सभी लोग, पीछे वालों को नींद नहीं लेना है, नहीं तो कल से आगे बिठा देंगे। फिर ऐसा मत समझना कि हम तो ये बात जानते हो फिर भी सुनो। पुनरावृत्ति होनी चाहिए। रोज रोज झाड़ू लगाते हो मकान में कि नहीं लगाते हो? लगाते हो ना? ऐसा तो नहीं है कि आज पोंछा झाड़ू हो गया, आज नहा लिए, आज खा लिए तो अब कल नहीं करेंगे। रोज नहाना पड़ता है, रोज झाड़ू पोंछा करना पड़ता है, रोज बना के खाना पड़ता है। जब रोज रोज सब कुछ शरीर के लिए करना पड़ता है तो अपनी मन की शुद्धि के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए ये विषय रोज रोज हर क्षण सुनो। नहीं सुनोगे तो क्या होगा? फिर गलत विचार आएंगे। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि हरिणाकुश रावण गौ कंसा और कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। सुर नर मुनि अपने वंशजों के साथ इस संसार से चले गए। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना और बड़ सब गए जे रहल सयाना। साहिब जी कहते हैं इन पंक्ति को पढ़कर चौंकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी भी अपने जीवन में सत्य का रहस्य नहीं जान पाए। वे केवल कर्म कांडों में ही उलझे रहे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं इसके समाधान के लिए आप पुराण पढ़ करके अपनी मानसिकता में यदि किसी प्रकार का भ्रम हो जाए तो आप पुराणों को पढ़ करके जान सकते हैं कि ब्रह्मा जी कर्मकांड में किस प्रकार से उलझे थे। और जगह जगह काम और मोह तथा क्रोध ग्रसित भी ब्रह्मा जी देखे जाते हैं। ब्रह्मा जी को कर्मकांड का प्रतिष्ठाता माना गया, जिससे ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी चले गए, आत्म कल्याण किए बिना वो भी इस संसार से चले गए। अब आगे साहिब कह रहे हैं समझ न परली राम की कहानी, निर्वक दूध की सरवक पानी। ये राम की कहानी कबीर साहिब जी कहते हैं आज से 650 वर्ष पहले की बात है। कबीर साहिब जी कहते हैं राम की कहानी, राम की कथा तो समाज में बहुत प्रचलित है,
लेकिन इस कहानी का मर्म, इसका रहस्य समझ में नहीं आता कि राम जी पौराणिक महापुरुष हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब लोगों को थोड़ा सा ये भी लग सकता है क्योंकि हमारे भारत में राम उपासक लोग ज़्यादा हैं। भले ही मैं आपसे निवेदन कर देती हूँ, सबसे पहले आप बुरा न मानिएगा, भले ही ये कहानी काल्पनिक क्यों ना हो, ये मैं भी मानती हूँ। भले मैं सदगुरु कबीर साहब जी के पंथ में दीक्षित हूँ और कबीर की वाणी को मैं अक्षर अक्षर सत्य मानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, आज फिर इसको पुनरावृत्ति कर रही हूँ कि भले ही ये काल्पनिक कहानी क्यों ना हो, लेकिन राम की कहानी में यदि चमत्कार ना जोड़ा जाए, चमत्कार जितना जुड़ा है अलौकिक चमत्कार, उसको हटा करके यदि राम के आदर्शों को जीवन में उतारा जाए तो ये भले ही काल्पनिक कहानी हो, फिर भी हमारे जीवन में कम चमत्कार करने वाली नहीं है। रामायण के प्रत्येक पात्रों का जो उदाहरण है वो हमारे जीवन में उतारने लायक है। उनका ऐसा चरित्र, चाहे माँ सीता का ले लो, लक्ष्मण का ले लो, भरत का ले लो, है ना, महाराज श्री राम का ले लो, जितने भी यहाँ रामायण के पात्र हैं, इन सब से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, जीवन निर्माण की और जीवन सुधार की जो शिक्षा मिली है। भरत जी कैकेयी से पैदा होते हैं और कैकेयी माता राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं और भरत के लिए राज्य मांगती हैं। लेकिन जब भरत को पता चलता है, भरत जी आते हैं और कहते हैं, बर मांगत मन भई न पीड़ा और जली न जीभ मुख परे न कीड़ा। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ तुझे धिक्कार है, बर मांगते समय तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई? अरे तेरी जीभ नहीं जल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तूने इतना अपराध कर दिया, मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए और तू मेरे भाई को 14 वर्ष के लिए तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, तुझे लाज भी नहीं आई? धिक्कार है, मैं तेरी कूख से, तेरे गर्भ से कैसे पैदा हो गया? इतना धिक्कारते हैं जीवन में, फिर उसको कभी माँ नहीं कहते, महारानी महारानी कह करके संबोधित करते हैं, माँ नहीं कहते। संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मेरे मुंह से तू माँ का शब्द नहीं सुनेगी। तुझे ये राजपाट चाहिए, महल चाहिए ना, तू इस महल में रह। मैं भी जा करके नंदीग्राम में 14 वर्ष तक नंदीग्राम में उन्होंने प्रभु श्री राम का इंतजार किया, प्रतीक्षा की और लौटाने भी गए थे सबको लेकर के। राम का दर्शन किए बिना वे नंदीग्राम में भी नहीं रहे। पहले मैं राम से एक बार बात करूंगा, मिलूंगा, दर्शन करूंगा, और खड़ाऊ लेकर के आ गए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, सिर पर खड़ाऊ और अखियों में पानी। कितना प्रेम राम और भरत का। यदि इस कथा को भले ही काल्पनिक क्यों ना हो, मैं तो ये कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, फिर भी यदि कोई भाई भाई ऐसा आदर्श अपने जीवन में उतार ले तो कभी मुकदमा होगा। घर में दीवार उठेगी, आंगन में दीवार उठेगी, घर में मकान 2 भागों में डिवाइड होगा? नहीं हो सकता है। कोई सीता जैसे अपने जीवन में चरित्र को धारण कर ले, पतिव्रत धर्म जो बताया गया है, लक्ष्मण जैसा भाई कोई बन जाए तो घर में कोई महाभारत होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस रामायण से मैं ये निवेदन करूं, रामायण का जो काव्य बना है और ये इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, इसीलिए कि समाज में आज भाई से भाई बैर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपनों से ज्यादा दुश्मनी है। और ये रामायण क्यों बनी? यदि मंथरा ना होती तो राम कभी वनवास न जाते। रामायण शिक्षा देती है कि कभी भी नीच व्यक्ति की संगत, ओछी बुद्धि वाले की संगत, ओछी संगति कूर की, 8 पहर उपाद, संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। इन बातों पर विचार यदि हम करने लगे तो हमारे जीवन में कभी दुख होने वाला नहीं है।
राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, भरत भी चले गए, संसार में जो आया सब चले गए, लेकिन अपने पीछे सुकीर्ति और जस और अपजस छोड़ करके गए। एक का हम इतिहास पढ़ते हैं तो उनको सराहते हैं और एक का इतिहास पढ़ते हैं तो उनको हम धिक्कारते हैं। कैसा था दुर्योधन, कैसा था रावण, कैसा था कंस, कैसी थी पूतना, कैसी थी सूर्पनखा, कैसी थी कैकई। आज नाम लेते हैं, कोई नाम रखते हैं अपने बच्चों के, कोई नाम भी लेना पसंद काम के कारण। लेकिन राम का काम ऐसा था कि आज हर व्यक्ति नाम नहीं रख पाता है अपने बच्चों का, लेकिन हे राम कहता कि नहीं, जमाए लेगा, कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, अरे राम 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 राम। एक दूसरे से भैया राम राम, हाँ भैया राम राम, जय राम जी की, जय राम जी। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? तुम्हारे नाम से कोई करे जय राम जी की, तुम्हारा नाम कोई ले, रावण की जय, ऐसे कहते रावण जय, रावण की कोई कहता है, जय कंस की, जय कुंभकर्ण की, जय कैकई, जय मंदोदरी की कोई कहता है, जय मंथरा की, हाँ भैया जय मंथरा की कोई कहता है? कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसीलिए नहीं कहता। शकुनी की कोई कहता, नाम रखता कोई शकुनी का? इतना बड़ा महाभारत करवा दिया लंगड़ा ने, इसलिए कहते नहीं, लंगड़े लूले बड़े उपाई, और आंख फोर बंदूक चलाई। लंगड़े लूले जो होते हैं बड़े उपाय होते हैं, कहावत बन गई। तो सच में कुछ अपशगुन करने वाले सही होते हैं। बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई हैं, इन्होंने कुछ अनुभव से बनाई। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहा है, समुझ न परल राम की कहानी, निर्वक दूध की सरवक पानी। क्योंकि थोड़ा सा इसमें सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है, इस पर हमारे गुरुदेव जी ने उल्लेख किया है, मैं उसको आपके बीच रख दूं। इस रामायणी में पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम होने से यहाँ राम की कहानी का अर्थ है दशरथ सुमन, दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी। उन श्री रामचंद्र महाराज की कथा से ऐसा लगता है कि राम कथा शुद्ध दूध है कि पानी, थोड़ा सा संदेह होता है। अर्थात राम ऐतिहासिक पुरुष हैं कि केवल वाल्मीकि जी महाराज के महाकाव्य के काल्पनिक नायक। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कृष्ण की ऐतिहासिकता तो निर्विवाद है, कृष्ण तो हुए हैं, क्योंकि उनके विषय में ऋग्वेद में चर्चा है, छांदोक उपनिषद में चर्चा है। ऐसे प्रमाणिक ग्रंथों में उनके पूर्ण लक्षण मिलते हैं। किनके? किसके? महाराज श्री कृष्ण के। परंतु श्री राम जी के विषय में वेदों तथा उपनिषदों में कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है। ऋग्वेद में एक जगह आया जरूर है, राजा दुस्सीम पृथु तथा वैन के साथ एक नाम असुर राम के नाम से आया है वहाँ उल्लेख, जिसका अर्थ होता है बलवान राम। परंतु इस राम के साथ दशरथी राम का कोई लक्षण, जैसे दशरथ पुत्र, सीता पति, अयोध्याधीश, रावण आदि के बैर विरोध करने वाले राम, ऐसी सभी पात्रों की वहाँ चर्चा नहीं आई है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पात्रों की चर्चा हुई है, जिनमें काफी समय का अंतर है। कैसे अंतर इसमें आ रहा है कि ऋग्वेद जो है दशरथ शब्द आता है, परंतु 10 संख्या में रथ का अर्थ प्रकट करता है। जनक ब्राह्मण ग्रंथ में तथा प्रामाणिक उपनिषद में व्याप्त है, परंतु सीता या राम के नाम का वहाँ कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और ऋग्वेद जो है 4 वेद है, किसको याद है 4 वेदों के नाम? बताओ मानसी, 4 वेद के नाम। रीना? हाँ, याद है मानसी? अंशिका? ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, श्रुत, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, प्रमाणिक उपनिषद है जिन पर शंकराचार्य आदि ने भाष्य किए हैं। वैदिक 6 शास्त्र, 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ब्रह्म सूत्र आदि में कहीं भी राम की कथा का उल्लेख नहीं है। इसलिए कितने ही विद्वान यह मानते हैं कि राम कथा केवल वाल्मीकि महाकाव्य का विषय मात्र है, यहाँ कोई ऐतिहासिक नहीं है। परंतु इसके विपरीत बहुत से लोग राम कथा को प्रामाणिक और ऐतिहासिक मानते हैं। हो सकता है श्री रामचंद्र जी ऐतिहासिक पुरुष रहे हों, परंतु अपने जीवन में इतने लोग प्रचलित ना हुए हों,
है ना, इतनी प्रसिद्धि ना पाए हूँ, इसलिए शायद इन ग्रंथों में उनकी चर्चा नहीं है। ज़्यादातर महत्व लोगों ने ना समझा हो, इसलिए उनकी चर्चा नहीं है। संकेत मात्र दिया हो, परंतु राम कथा लोकगीत के रूप में जनमानस में चल पड़ी और इसका इतना प्रभाव हुआ। ईसा के पूर्व करीब तीसरी शताब्दी में वाल्मीकि मुनि ने अपने सुंदर काव्य के माध्यम से जनता की प्रिय वस्तु से बना दिया। बन गई ना प्रिय वस्तु राम कथा। राम कथा मुझे भी बहुत प्रिय लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि राम कथा आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, राम की कथा तो पढ़नी चाहिए, लेकिन अपनी व्यथा को मिटाने के लिए आदमी कहीं भी जाता है तो उनके प्रभाव से नहीं जाता, अपने अभाव से जाता है और इसीलिए उसके जीवन में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो राम की कथा उनके प्रभाव से पढ़ो और अपने जीवन में उसका प्रभाव भी पढ़ना चाहिए। राम के जीवन में जो उनके आदर्श थे वो हमारे जीवन में उतरने चाहिए। सुबह उठ कर के माता पिता को प्रणाम करते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करते थे। तो आज तो बहुत कुछ बदल गया, भले रामायण ही हो, लेकिन आदमी उठ कर के ना माता पिता के पैर छू रहा, ना उनकी आज्ञा का। अब माता पिता है 50 साल पुराने और तुम हो अभी की जनरेशन के, तो पहले के जमाना गया है। अब तो भौतिक विज्ञान का इतना विकास हुआ है कि पहले के आदमी तो कुएं से पानी निकालते थे, हाथ से चक्की क्या पिसा हुआ आटा खाते थे। पहले का बनाना खाना काम करने का जो ढंग था वो सब कुछ बदल गया है। आज तो डिजिटल इंडिया हो गया, तो माता पिता से पूछ के तो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन पैर तो छू सकते हो, माता पिता को प्रणाम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो प्रणाम करना चाहिए, आदर देना, सम्मान। पाँव पड़ने से भी कुछ नहीं होता है, पैर तो छूते हो लेकिन प्यार से बात नहीं करते हो, उनको खिलाते पिलाते नहीं, तो पैर कब छुएगा आदमी? जब उसके मन में माता पिता के प्रति श्रद्धा होगी, आदर होगा, प्रेम होगा। तो इस कहानी में मैं ये बता रही थी कि रामायण इतनी लोकप्रिय हुई कि भारत देश नहीं अन्य देशों में भी अपने अपने ढंग से रामायण लिखी गई। सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई, कई भाषाओं में लिखी गई है रामायण, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में और हिंदी में तो है ही, सभी भाषाओं में लिखी गई। उसका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन किया गया और राम कथा आज बहुत ज्यादा प्रचलित है। सार इस सतगुरु कबीर साहब जी कहते, कोई कैसा ही महापुरुष हो इस संसार से सबको जाना पड़ता है। रमेनी का शीर्षक ये है कि जो भी आया है उसको यहाँ से जाना पड़ता है। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि चाहे राम और कृष्ण ही क्यों ना हो, इस संसार में जो आया है उसको इस संसार से जाना पड़ता है, इसको कोई काट नहीं सकता है। और आप स्वयं देख लो, हमारे 100 साल पहले के बुजुर्ग भी आज देखने को नहीं मिलते, और बुजुर्ग ही नहीं, लोग ही नहीं, ये प्राणी पदार्थ ही नहीं, ये पूरा संसार। 100 वर्ष के बाद आप यहाँ आना, या यहाँ आप आए हो अभी, 100 वर्ष पहले ये संसार ऐसा नहीं था। जहाँ आप बैठे हो ऐसा हॉल नहीं था, ये आश्रम नहीं था यहाँ, ये तो अभी बना है, कुछ वर्ष हुए। सब कुछ परिवर्तनशील है। दद्दा देखूं बिनसन हारा, जस देखूं तस करहु विचारा, दसहूं द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। ते बाहर मन इंद्रियों से जहाँ तक तुम्हारा कांटेक्ट है केवल माया है। और यहाँ माया इसलिए कहा क्योंकि ये बनने और बिगड़ने वाला, स्थायी रहने वाला, एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए साहब ने भजन में अलग भी कहा है, जिये राजा होगे हम जानी। कबीर साहब का भजन है, इस पर मैंने प्रवचन दिया है। इसमें आप कहोगे जिये राजा होगे हम जानी, तो पूरा ये भजन निकल के अर्थ सहित आ जाएगा। मेरा वीडियो इस पर अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। तो इसमें है कि जिये राजा होगे हम जानी, राज करनते राजा जई हैं, रूप करनते रानी, चांदो जई हैं, सूर्यो जई हैं, जई है पवन और पानी, जिये राजा होगे हम जानी। मानुष जन्म है अति दुर्लभ, ये मानुष जन्म अत्यंत दुर्लभ है, तुम समझो अभिमानी। अभिमानी हो गए, समझ नहीं पा रहे होगे मानव जीवन क्यों मिला, किस लिए मिला, क्या करना था। जानने योग्य था उसको तुम जाने नहीं, पाने योग्य था उसको तुम पाए नहीं, करने योग्य था उसको तुमने किया नहीं। जानने योग्य क्या था साहब?
अपने आप को हमारी साहेब बताती रहती हैं, जानने योग्य यदि संसार में कुछ है तो केवल अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूँ। पाने योग्य यदि कुछ है तो अपने स्वरूप का बोध पा लीजिए, उसमें स्थिति पा लीजिए, उसमें ठहराव, उसमें विश्राम पा लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी जगह आपको मिलने वाली। जीव का 3 ही जगह स्थान है, वर्तमान में शरीर में, और मरने के बाद पिता के वीर्य में मिल जाता हो, ताकि वो संयोग समय पाकर के माता के गर्भ में चला जाता है। उस गमना गमन में पड़ा है, वो स्थायी रह नहीं रहा है। और यदि हमने वासना का त्याग कर दिया तो अपने आप में, तो अब पाने योग्य क्या है? अपने स्वरूप की स्थिति, स्वरूप। ये रूप नहीं, ये ऊपर का रूप नहीं, स्वरूप। तुम्हारा रूप कैसा है? अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप। वो जन्म मरण से परे है, लेकिन वासना के कारण प्रवाह में पड़ा हुआ, बार बार जन्म रहा, बार बार मर रहा। वो करने योग्य क्या था? आत्मकल्याण का काम, माया मोह का त्याग, यही करने योग्य था। तो तुमने ये काम किया नहीं। साहिब कह रहे, मानुष जन्म है अति दुर्लभ, तुम समझो मन मानी। लोभ लहर की नदी बहत है, लोभ लहर की नदी बह रही। बूढ़ोगे बिन पानी जियरा, जाओगे हम जानी। कितना लोभ कर लो, कितना मोह कर लो, एक दिन हाथ नंगे, हाथ खाली और बदन नंगा होगा। मर्यादा के लिए कुछ कफन अफन लपेट देंगे, है ना। साहिब कह रहे हैं, योगी जई हैं, जंगम जई हैं, जई हैं बड़े बड़े ज्ञानी। जितने ज्ञानी हैं, योगी हैं, जंगम है, सेवड़ा है, सन्यासी है, दरवेश है, सब चले गए। उर्दबाहु, ठड़ेश्वरी, खड़ेश्वरी, पंचग्नि सहन करने वाले, जल सहन करने वाले, पंचग्नि तापने वाले, जल सहन करने वाले, बड़े बड़े लंबे लंबे व्रत करने वाले, सब यहाँ से चले गए, कोई बचा नहीं। योगी जई हैं, जंगम जई हैं, और जई हैं बड़े ज्ञानी। कहें कबीर एक संत न जई हैं, संत नहीं जाते। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर एक संत न जई हैं। कैसे न जय हैं संत? जिनके चित ठहरानी संतो, जियरा जाहुगे हम जानी। ये तुम आवागमन के चक्र में पड़े हो, इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जियरा जाहुगे हम जानी। तुम्हारा आना और जाना कब समाप्त होगा? साहिब आवो न जावो, मरो नहीं जीवो, साहिब मेट लगारी। अब मुझे ना आना है ना जाना है। मेरे साहिब ने, मेरे गुरुदेव ने, मेरे सदगुरु ने संसार की आसक्ति का नाश कर दिया। लाई लावन हार की, जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की, छप्पर बाँचे घर जले। ये मोह माया आसक्ति का घर जल गया, और 5 विषय से ऊपर हमारा जो छठा जीव था, छप्पर बाँचे घर जले, मन भी 5 विषय और 5वां है हमारा मन। ये 6 के ऊपर है 7वां जीव, छप्पर बाँचे घर जले। ये 6 के परे है, 5 विषय, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन। इस 6 के ऊपर हमारे स्वरूप का बोध, आत्मा का ज्ञान। जब ये 6 से ऊपर हम उठ जाते हैं, तब हमें आत्मा का ज्ञान होता है। क्योंकि गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। ये मन और इंद्रियों से जो कुछ प्रतीतमान हो रहा है, ये माया है। इसका जब तक हम मोह माया और आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला, कल्याण होने वाला, हम जाते और आते ही रहेंगे। स्थायी मुकाम मिलने वाला यात्रा में चल रहे हैं हम सब जीव यात्री हैं। यहाँ पर कोई, सब मुसाफिर हैं। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। फिल्मी गाना है, सुनिएगा कभी यूट्यूब पर निकाल कर। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। कभी बचपन में मैंने सुना था, थोड़ा सा याद है, सुना तो नहीं। आज मैं भी यूट्यूब पर निकाल कर इसको सुनूंगी, आप लोग भी सुनिएगा, है ना। तो इधर ये बता रहे सदगुरु कबीर साहब, जियरा जाहुगे हम जानी। और रमेनी में क्या है? भजन में तो जियरा, हरणा कुश रावण गौ कंसा सब चले गए।
कोई रहा नहीं इस संसार में। साहिब साखी कह रहे हैं, मछली मुख जस के चुआ, मुस्मन मह गर्दान, सरपन माही गहे जुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। गहे जुआ समझते हो किसे कहते हैं? मुसवा तो समझ गए, चूहा। मुसवा यानी छत्तीसगढ़ी में कहते हैं मुसवा है, बड़े जन मुसवा है। गाना भी बना है वहाँ। गणेश जी रखते हैं तब गाते हैं, तो मुसवा भागत है, काका भागत है करके गाते हैं वो लोग। हाँ, मूस की सवारी कहते हैं ना। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, और मस्तक सिंदूर सोहे मूस की, तो मुसवा चूहा को कहते हैं। और इसमें आया है कि क्या कही मैं, गहे जुआ, गिरदान यानी गिरगट, गिरदान यानी गिरगिट, और गहे जुआ यानी छछुंदर को कहते हैं, छछुंदर। तो यहाँ पर साहिब कह रहे, इस संसार में आकर अपने आप को बंधनों में ना बांधना एवं स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ सबको आती नहीं है। ये ऐसा होना तो चाहिए, ऐसा होना स्वाभाविक भी है कि आप खुल खेलो संसार में, बांध सके ना कोई। हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते तो हैं, हम सब चाहते हैं ना। हाँ, तुम हम परेशान मत करो। हमारा मन होगा तो हम ये काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हम अपने मन के मालिक हैं। कहता तो जरूर है, डींग तो जरूर हाँकता है, लेकिन वो मन का मालिक नहीं, मन का गुलाम है। नहीं है गुलाम। शब्द भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, सारे विषय चाहिए। बड़ी मोह माया आसक्ति है, विषयों का भोग चाहिए। तो तुम कहाँ स्वतंत्र हो? मन इंद्रियों के गुलाम हो तो तुम कहाँ स्वतंत्र हो? स्वतंत्र हो सकते थे तुम। इसी के लिए मानव जीवन की विशेषता गाई जा रही। हाथी घोड़ा बैल ऊंट खच्चर स्वतंत्र नहीं हो सकते। उनको जाके बताओ, मांस न खाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, प्रजनन न करो, उनको समझे में नहीं आएगा। उनके लायक भाषा है ही नहीं है ये। उनकी बुद्धि और समझने की शक्ति उनके पास है ही नहीं, इसलिए वो अपना दुख भी नहीं बता पाते। तुम फिर जा के रो के बताते हो, बहुत रोते हो, बहुत गिड़गिड़ाते, बड़ा दुख है संसार में, बड़ा दुख है, बड़ा धोखा है। तो इसलिए आपको स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। तथापि लोग माया के आकर्षण से अपने आप को बचा तो सकते हैं, लेकिन बचाते नहीं हैं, फंस जाते हैं। जे जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता। माता पिता भी कहते हैं भैया जल्दी शादी कर दो, जिम्मेदारी से हम मुक्त होना। सब मुक्ति चाह रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मुक्ति नहीं, घुमा फिरा के। पहले शादी करेंगे, फिर बाल बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनकी शादी करके कहते हैं हम मुक्त हो। कहाँ मुक्त हो जाओगे? बहू आएगी, नत बहू आएगी, फिर नाती पंती पता नहीं कितने संती आएंगे, फिर उलझते जाओगे। वो बीमार है तो उसकी चड्डी फट गई, तो उसकी नाक बह रही, तो वो बीमार हो गया तो उसके एडमिशन कराना है। अभी 80,000 रुपया देना है साहब एडमिशन, फिर से कराना है बच्चों को, 1 लाख देना है। और हम जूता सिल के पहन रहे हैं, कपड़े सिल के पहन रहे हैं। कभी हमने मन भर के भोजन भी नहीं किया। दुकान पर ठेला पर देख जरूर लेते हैं, पूछ जरूर लेते हैं कितने रुपया किलो है ये फल, कितने रुपया किलो ये फल। तो लीची तो हमने खाया ही नहीं कभी, गर्मी निकल गई लीची ही नहीं खाई। कहाँ से खाओगे? तुम खुद ही लीची बन गए, अब का लीची खाओगे? तुमने स्वतंत्रता की डींग तो हाँ की, लेकिन स्वतंत्र जीवन जीने का शौक तुम्हें पैदा नहीं हुआ। अपने आप को तुमने फंसा लिया। माता पिता सब फंसा ही रहे हैं, जल्दी से शादी कर दो। एक जोक सुनाऊं मैं, थोड़ा सा गंभीर विषय हो गया, थोड़ा जोक सुनिए आप लोग। एक पिता अपनी बेटी की विदाई पर बहुत रो रहा था और दामाद जी से कह रहा था कि अपना बेटा ध्यान रखना। बहुत रो रहा था तो पिता से दामाद कह रहा, ससुर जी से, पिताजी आप इतने क्यों रो रहे हो? अब पिता कहते हैं, पापा कहते हैं आजकल, पिताजी इतना क्यों रो रहे हो? मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। पिता ने कहा, बेटा मैं मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपना ध्यान रखना।
अपना ध्यान रखना, क्योंकि इतने दिनों तक मैंने इसका भार ढोते ढोते अपने कंधे थक गए मेरे, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर इसको सौंप दिया है। अब तुम अपना ध्यान रखना। इस जिम्मेदारी को 25-27 साल तक मैंने ढोया है। पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा पिकनिक पे जा रहा है, पापा पैसा खत्म हो गया, पापा ये लेते आना, पापा वो लेते आना। पापा ने पता नहीं कौन सा पाप किया था कि पापा एटीएम बन गए, लेकिन अभी भी चुकारा नहीं हो पा रहा। एक छोटी सी भूल जीवन भर के लिए उसको सूल बन गई। लेकिन यही तुम हम सब करेंगे। पिताजी कह रहे आओ जीवन की शिक्षा बताते हैं, शादी मत करना। बेटा कहता बिल्कुल समझ गए। क्या समझे? हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि शादी है बर्बादी, है ना। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। तो ऐसा है संसार में, लोग स्वतंत्रता से बड़ा मोह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन स्वतंत्र जीवन जीने की कला जानते नहीं हैं। कैसे फंसते हैं लोग, मैं बताती हूँ। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार, मीन जाल भव ई संसारा, इस संसार के लोग कैसे फंसते हैं, जैसे मछली मुख में केंचुए को खाने के लिए जाती है और उसकी बंसी का कांटा उसको फंसा लेता है। यदि केंचुए खाने का लोभ ना करे तो मछली कभी बंसी में फंसने वाली नहीं है। वो चारा का लोभ करती है और वो फंस जाती है। भोली भाली मछलियां फंस जाती हैं, ऐसे भोले भाले मानव फंसते हैं और फंसने के बाद कहते हैं साहब सच्ची कह रहा है राम भाई, ईमान से भगवान कसम, हमें पता होता ना तो हम शादी ना कराते। जब 2-4 शादी, कितने लोगों की, 3, हमारी साधना साहब की एक सहेली 3 शादी के बाद अब कह रही है, और 4 हो गई हो तो पता नहीं, अब कह रही कि साधना बहुत अच्छा की हो तुम, हमें भी उसी समय मान जाना था, हमें भी शादी। एक सहेली और है, वो कहती है साधना हमें पहले पता नहीं चला, नहीं तो हम भी शादी। मेरी कितनी सहेलियां हैं विधवा हो गई। राण रोए शेर शेर, और यह बातें रोए 2-2 शेर। जिनका कोई नहीं है वो थोड़ा रोते हैं, और जिनके कोई है वो जितने हैं उतना ज्यादा रोना पड़ता है। तो यहाँ आदमी सोचता है कि थोड़ा जवानी में विषयों का सुख भोग लूं, और यही चारा आदमी को फिर बेचारा बड़ा दुखी है। अब बेचारा हो गया, बेटा था बहू का हो गया, बेटी थी दामाद ले गया, शरीर अब शमशान की अमानत बनने वाला है, मरने वाले हो तुम, है ना। और जिंदगी मौत की अमानत है ही। तो तुम समझ नहीं पाए और संसार में मोह माया का खूब जाल बनाया और खूब दुख, पेट भर दुख पाए, रोते रोते आए, शिकायत करते करते जीते और पश्चाताप करते हुए राम नाम तुम्हारा सत्य हो गया। तो साहेब कह रहे हैं कि ऐसे फंस जाते, उठती हुई जवानी में तुम्हें वैराग्य करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा और स्वाध्याय और साधना करनी चाहिए, और तुम इसी उठती हुई जवानी में संसार भर की गंदगी अपने जीवन में कचरा। कौन समझदार होगा जो सब कहीं से कचरा बटोर के अपनी गाड़ी में, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, जैसे तुम दुनिया का कचरा शराब पीते हुए आए थे माँ के गर्भ से, सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए, तम्बाकू खाते हुए आए थे, व्यभिचार करते हुए आए थे, नहीं आए। यहाँ आके तुमने कितना अपने आप को, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अभी भी समझ में आता नहीं है, बूढ़ा हो गया शरीर। एक भजन है, सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़े पाए रंग रे, तुम्हें मिली चादर उजली मैली कर डाली, जिधर गए तुमने उतनी काली माँ लगा ली, मेला अब अंत रंग है, मेला अब अंत रंग है, मेला बहिरंग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़े पाए रंग रे, सीख नहीं पाए चादर, सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़े पाए रंग रे।
कोरा कागज था ये मन मेरा। पहले कैसा रहता है आप सुनिएगा, फिल्मी गाना है। मैं कोरा कागज था ये मन मेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा। बिल्कुल कोरा कागज होके आता है नहीं। कहते भैया जब ज्यादा परेशान हो जाता है आदमी तो आत्महत्या भी करता है। कहता है भैया इस संसार में अभी तो वर्तमान में तो मैं मरना चाहता हूँ, मर जाता है आदमी। और जब जन्म लेता है सब भूल भाल जाता है। जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया इतनी दुखद है कि आदमी को सब कुछ डिलीट हो जाता है दिमाग से, मेमोरी से। संस्कार तो रहते हैं, कर्मों के संस्कार, लेकिन अभी वर्तमान का वो सब चेहरा, वो सब स्मृतियां, वो यादगिरियां नहीं रहती हैं। वो सामने सामने संस्कारों के भोग आते हैं, भोगता जरूर है आदमी, लेकिन याद नहीं रहता कि ये कौन है, दोस्त है कि दुश्मन। तो कोरा कागज था ये मन मेरा, लेकिन कोरा रहने नहीं दिया। क्या किया? लिख दिया नाम इसमें तेरा। गाना सुनना। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। बड़ा अच्छा काम किया तूने, इस संसार के लोगों का नाम लिख दिया। भगवान का नाम नहीं लिखा, गुरु सदगुरु का नाम नहीं लिखा। किसका नाम लिख दिया? किसी लड़के ने किसी लड़की का, और किसी लड़की ने किसी लड़के का। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। बड़ी कमजोर चादर है ये, आजकल में फटने वाली, और फिर इसको कोई सीने वाला नहीं है। शरीर नाश हुआ, एक बार जीव निकला तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा इस शरीर में नहीं होती। मूर्ति में जरूर कर लेते हो तुम। यदि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती तो इस शरीर में भी प्राण प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। जवान जवान लोग चले जाते हैं, इसमें भी प्राण फूंकवा लिया करो पंडित जी से। एक भक्त का मेरे पास कल फोन आया था, मैं उससे बात नहीं कर पाई, मजबूरी थी मेरी। फिर वो दिमाग से भी निकल गए। मैंने कहा थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मेरा दूसरा फोन आ रहा, मैं बात नहीं कर पाई। वो कह रहे थे कि ये पंडित लोग विवाह शादी में, कोई मरनी में, सट्ठी में सब बुलाए जाते हैं, इनसे पीछा कैसे छूटे। तो बात ही नहीं कर पाई मैं उनसे। पंडित जी इतना ठग रहे हैं, इतना मूर्ख बना रहे हैं, और तुम अभी भी पढ़े लिखे जनरेशन, पढ़ा लिखा 21वीं सदी होने के बाद विज्ञान कहाँ पहुँच गया, कितना विकास हो गया कि चांद तक पहुँच गया, लेकिन आज तुम पंडितों के पीछे पड़े हो। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तुम्हारे पंडित जी, गणेश में और दुर्गा में, और राम लला की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वो खाने पीने लगे होंगे, चलने फिरने लगे होंगे। तो थोड़ा सा अपने घर का कोई मर जाता, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा तुमको करवानी। परीक्षा तो लो पंडित जी की कि सचमुच में वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब मूर्ति खा सकती है तो तुम्हारा बेटा क्यों नहीं खा सकता, क्यों नहीं चल फिर सकता? लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं, कायर बने बैठे हो। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। मोह माया और आसक्ति के बंधन में पड़ करके आदमी अपना पतन कर रहा है। स्वतंत्र सुबस जीवन जीने की इच्छा तो है, इसलिए साहब कहते चाहते तो सुख हो, लेकिन दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि तुम्हारी चॉइस गलत हो गई है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इस माया के आक्रमण में आदमी इस प्रकार से अपने आप को ठगा देता है, विषयों के प्रति ऐसा आकर्षण जो केवल एक मन की भ्रांति है। उठती हुई जवानी रूपी रत्न में विषयों को आदमी को त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, लेकिन उसी में वो विषयों को भोगता है। और वो क्या चाह रहा है? अब लोहे की नाव पसाड़ को भारा। लोहे की नाव पत्थर लाद करके जाना चाहे तो नदी पार होगी क्या? लोहे की नाव किसकी होती है? लकड़ी की होती है, और उसमें पत्थरों का भार। लोहे की नाव और पत्थरों का भार लाद करके कोई नदी पार करना चाहो तो ये संभव नहीं है, असंभव है। इसी प्रकार से रात दिन तुम ऐसे कर्म करते जा रहे हो जिससे संसार की वासना बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही। मोह माया आसक्ति में तुम ग्रसते जा रहे हो, फिर भी सोचते हो कि हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, निश्चिंतता मिलेगी, निर्भयता मिलेगी। मिल नहीं रही है। आज नहीं है तो आगे कैसे मिलेगी? क्योंकि तुम्हारी दिशा
गलत हो गई, इसलिए तुम्हारी दशा गलत है। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं छछूंदर, मछली, चूहा, सांप, छछूंदर का जो उदाहरण देते हैं, मछली के चारा में, जैसे मछली केंचुए के चारे में अपने आप को फंसा लेती है कटिया में, ऐसे गिरगिट जो होता है ना, गिरधोना, अपने यहाँ गिरधोना कहते हैं, गिरगिट, वो कलर बदलता है और इतने रंग बदलता है कि वो चूहा समझता है कोई फल है और फल समझ करके वो अपने मुख में ले लेता है, खाने के लिए जाता है। तो कहते हैं, ऐसी कहावत है कि यदि गिरगिट चूहा के मुख पर फूंक मार दे तो चूहा मर जाता है, इतना जहर है उसकी फूंक में। किसकी? गिरधोना, गिरगिट की। कहा जाता है कि चूहा उसे फल समझकर खाने के लिए जाता है और वो चूहा, गिरगिट जब फूंक मारता है तो चूहा अंधा हो जाता है, अंधा, उसकी आंखों में फिर दिखता। तो अब बेचारा जब अंधा हो गया तो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा, उसकी आंखें ही फूट गई। पृथ्वीराज चौहान की सबसे पहले आंखें ही तो फोड़ी थी, है ना, संयोगता के रूप में इतना आशिक हो गया कि उसकी आंख फोड़ दी गई, गरम सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी। तो आप इसमें उदाहरण दे रहा है सदगुरु कबीर साहब कि फल समझ करके वो गिरगिट को खाने के लिए जाता है और फूंक मारता है तो चूहा अंधा हो जाता है। कहा जाता है कि सांप जो है चूहा को खाता है, तो चूहा के सजाती समझिए, थोड़ा सा कॉपी है, सेम तो नहीं कह सकते, सेम टू सेम तो नहीं कहेंगे, थोड़ा छछूंदर की बनावट अलग होती है, चूहा की अलग होती है, लेकिन सांप भी धोखा, हम सब धोखा ही तो खा रहे हैं। सांप भी धोखा खा जाता है और छछूंदर को पकड़ लेता है, खाए तो आंत गल जाए और छोड़ दे तो वो भी अंधा हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने कहा है, भई गति सांप छछूंदर केरी, उगलत नीलत पीर घनेरी। संसार के जो भोग हैं उनकी आसक्ति जब बन जाती है, शराब आदि, एक उदाहरण दे रही हूँ शराब का, पीने वाला कोई भी विषय का सेवन करे, अब उसको खाए बिना रहा नहीं जाता, पिए बिना रहा नहीं जाता, भोगे बिना रहा नहीं जाता, लेकिन भोग में हमको दिख रहा है कि रोग है, परवशता है, बेचैनी है, लेकिन उसको हम त्याग नहीं पा रहे। हम जान रहे कि बेटी ससुराल जाएगी तो बेटी की विदा भी करना है, रख भी नहीं सकते, लेकिन उसकी विदा करने में बहुत, कितने लोगों बेहोश हो जाते हैं, नहीं हो जाते। बेटी भी खूब चिल्ला चिल्ला के रोती है, लेकिन बेटी नहीं कहती कि हम ससुराल नहीं जाएं। गाना जरूर बना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, लेकिन ससुराल जाना पड़ता है, सबको जाना है। तो ये संसार का ससुराल कोई ना जाए तो चलेगा, कितने लोग नहीं जाते, हम लोग नहीं गए, लेकिन एक डोली तुम्हारी अर्थी रूपी डोली सज रही है, उसमें सबको बैठ करके जाना है। तो साहिब कह रहे हैं, जैसे खाने के लोभ में पड़ करके मछली, चूहा तथा सर्प अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वैसे तुम विषयों के लोभ में पड़कर अपने आप को बंधनों में डाल रहे हो। मीन जाल लोहे की नाव तथा पत्थर का भार, मछली, केंचुआ, चूहा, गिरगिट, सांप, छछूंदर, कैसे मार्मिक उदाहरण दे करके सदगुरु कबीर साहब हमें मोह की नींद से जगा रहे हैं कि जागो, अपने जीवन में आत्मा का कल्याण कर लो, तुम्हें 2-4 दिन में यहाँ से चला जाना है और फिर जाओगे तो लौट के आने वाले नहीं। दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ कर चल देता है वह पुनः नहीं मिलता है। हम और आप बड़ा प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जिस दिन हम उठ कर के जाएंगे ना, हम आपसे मिलेंगे ना आप हमको मिल सकते हैं। इसलिए हमको करना क्या है, सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये ठगने वाला है, लूटने वाला है, हमको अपनी आत्मा से विमुख करने वाला है। इस वास्तविकता को समझकर सबकी मोह माया और आसक्ति का त्याग कर दे, साथ में रहें, त्याग करके कहीं भागना नहीं है। काह भय मन के बन के गए, मन से मिटाना राग, त्याग वासना का किए तो घर ही में वैराग। घर में रहो, लेकिन अंदर से ये जान लो कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। लेकिन व्यवहार के लिए तो कहना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। जब तक हम इस शरीर में हैं, झूठे झूठे शरीर में, तब तक झूठे झूठी वस्तुओं को महत्व देना पड़ेगा, झूठे झूठे नाते रिश्तों को महत्व
देना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता को भी समझते रहो कि हम हैं किसी के ना कोई हमारा, हम हैं किसी के ना कोई हमारा, हमारे लिए बस हम ही बहुत हैं। हमारे लिए हम ही बहुत हैं, क्योंकि जब भी जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं तुम्हें तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रतिक्रिया या घटना दुर्घटना होती उसको हम ही उसको निपटाते हैं, सुलझाते हैं, सहते हैं। तो इसलिए हमारा कोई नहीं है। हमें वीरता के साथ, पूरे साहस और पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन संग्राम में, युद्ध में विजय प्राप्त करना है और अपने आप में स्थित होने का काम करना है। तो व्यवहार दो पक्षी बनिए आप भी। व्यवहार में हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, लेकिन अध्यात्म इसको भूलना नहीं है। तुम एक चीज को भूल जाते हो और एक चीज को बिल्कुल एकदम मजबूती से पकड़ लेते हो। झूठे झूठे व्यवहार में इतने तुम अपने आप को डुबा दिए कि सच्चाई को तुम बिल्कुल भूल गए। सच्चाई क्या है कि कोई किसी का नहीं है। तो इस रमैनी पर मैंने आप लोगों के बीच कुछ मेरे टूटे फूटे विचार रखे। इस रमैनी से आपको कितना लाभ हुआ, कितना ज्ञान मिला, कितने आपके बंधन कटे, कितने दुख पीड़ा से आपको मुक्ति मिली, अपने कमेंट के द्वारा मुझे जरूर लिखिएगा। इन विचारों को आप सुनते रहिए, अपने साथी बरातियों को सुनाते रहिए, इष्ट मित्र परिवार के लोगों को सुनाते रहिए। यही कबीर आश्रम देवरी चैनल आपसे उपहार के स्वरूप चाहता है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव।